हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये ब्लॉग स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बना रही हूँ जो लोग सोलो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली ये ब्लॉग्स होने वाला है। क्योंकि मैं खुद एक सोलो ट्रैवलर हूँ। बहुत सारी जगह मैं जा चुकी हूँ इन इंडिया। अभी तक मैंने कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं किया है, बट इन फ्यूचर मैं बहुत जल्द इंटरनेशनल ट्रिप करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना जो लोग सोलो ट्रैवलिंग करना सोच रहे हैं उन लोगों के लिए ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे सिटीज़ कवर किए थे इन इंडिया। वाराणसी गई थी मैं सोलो ट्रैवल, गोवा भी सोलो ट्रैवल था, उसके बाद अमृतसर मेरी सोलो ट्रैवल थी, उसके बाद मनाली, बहुत सारी जगह और भी बहुत सारी जगह मैंने कवर किया है एज ए सोलो ट्रैवलर। सबसे पहले जो आपको मेन चीज़ सोलो ट्रैवलिंग में डिसाइड करना होता है वो है आप कौन से जगह घूमने जाएंगे। तो पहले आप वो सिटी माइंड में सेट कर लीजिए कि हाँ भाई मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, जो भी है आप वही डिसाइड कर लो। उसके बाद आप वहाँ का वेदर चेक करो, टेम्परेचर क्या है, आप वहाँ पे किस टाइम पे जा रहे हो। अगर आप समर टाइम पे जा रहे हो या फिर विंटर सीजन में जा रहे हो, चाहे आप रेनी सीजन में जा रहे हो, मतलब जो भी वेदर उस समय वहाँ पे है आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आगे आपको काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है। दूसरा चीज़, हमें ट्रांसपोर्टेशन का पता होना चाहिए। जिस भी सिटी आप जा रहे हो तो उस सिटी में बेसिकली आपको ट्रांसपोर्टेशन की क्या क्या फैसिलिटी है ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए। थ्रू यूट्यूब, थ्रू इंटरनेट आजकल बहुत ईजीली आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एज अ फीमेल ट्रैवलर मैं प्रेफर करती हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। वो सेफ़ भी रहता है और बजट में भी रहता है। सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा सिटी जाना है। अब आपको डिसाइड करना है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि आप उस सिटी आप कैसे जाओगे, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय रोड, आई मीन बाय बस। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है। अगर आपका बजट हाई है तो आप फ्लाइट ले सकते हो, बट हाँ जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे एयरपोर्ट होना चाहिए। और बजट ठीक ठाक है तो आप ट्रेन ले लो। और अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, अगर बस से भी ट्रैवल हो सकता है तो आप बाय बस भी यूज़ कर सकते हो। तो आप ये अकॉर्डिंगली आपका बजट डिसाइड कर लीजिए। अब हम लोग एज अ फीमेल ट्रैवलर मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं जहाँ भी पहुँचूँ वो 9-10 बजे के करीब सुबह में पहुँचूँ। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और अगर आप काफ़ी लेट पहुँचेंगे तब भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो सेफ़ साइड में चलिए कि आप बाई जहाँ भी पहुँचे बाई 8:30 9 तक आप वहाँ पे पहुँच जाइए। और शाम के वक्त अगर आप कहीं पे भी पहुँच रहे हैं तो बाई 5 आप बाई 5 बाई 6 आप वहाँ पे पहुँच जाइए, सो दैट आप इजीली अपने होटल या हॉस्टल या जहाँ पे भी आपने अपना स्टे बुक किया है आप इजीली पहुँच जाएं और आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी। मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी ट्रेन बुक कर ली जो लेट नाइट आपको पहुँचा दिया, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो आप स्टेशन पे ही वेट करो, फिर थोड़ा जब सुबह हो तब आप वहाँ से निकलो। फ़्लाइट के दौरान भी आप यही कर सकते हैं। सपोज़ आपने कोई लेट नाइट का फ़्लाइट पकड़ लिया है और आप रात के करीब 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आप किसी एयरपोर्ट पे पहुँचो या किसी सिटी पहुँच रहे हो तो आप एयरपोर्ट पे ही थोड़ा देर वेट करिए, थोड़ा सुबह हो जाए तब आप बाहर निकलिए। मैं तो बेसिकली ऐसे ही करती हूँ क्योंकि एक बार ऐसा हो गया था मेरे साथ जब मैं काफ़ी अर्ली मॉर्निंग पहुँच गई थी, करीब 3 बजे ही मैं पहुँच गई थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो अभी इतना रात को तो बाहर नहीं निकलेंगे, तो मैं आराम से एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी। फिर जब सुबह 6:30 के करीब हुआ तब मैं वहाँ से निकली। सेफ्टी इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सोलो ट्रिप में आपको सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो है योर ओन सेफ्टी। अब हम लोग स्टे पे फोकस करेंगे कि बेसिकली एज अ फर्स्ट टाइम यू आर ट्रैवलिंग एज अ सोलो ट्रैवलर तो आपको कहाँ रुकना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप हॉस्टल में ही स्टे करें, क्योंकि वहाँ पे आपको और भी ऐसे ही आपके जैसे बहुत सारे सोलो फीमेल ट्रैवलर्स मिल जाएंगे। इवन मेल ट्रैवलर्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कॉमन रूम होता है वहाँ पे, आपकी काफ़ी लोगों से दोस्ती हो जाएगी और आप साथ में भी घूमने जा सकते हो। और आपको अगर अकेलेपन से डर लगता
है, रूम में अकेले रहने से डर लगता है, रात को सोने से अकेले डर लगता है, तो उस हिसाब से आई वुड सजेस्ट कि आप हॉस्टल में स्टे करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कंफर्टेबल है और मेरी बजट भी थोड़ी हाई है, तो आप होटल बुक कर सकते हैं। बट मैंने जितने भी ट्रैवल किए हैं मोस्टली मैंने हॉस्टल प्रेफर किया है, और आज के टाइम पे मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए हैं, तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं पैकिंग पे। तो पैकिंग डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी जा रहे हो, वहाँ का वेदर क्या है। समर है तो समर के हिसाब से कपड़े रखिए, विंटर है तो विंटर के हिसाब से कपड़े रखिए, रेनी सीज़न है तो फिर उस हिसाब से रेन कोट हो गया, अम्ब्रेला हो गया, ये सारी चीज़ें। मतलब कपड़ों के मामले में जैसा वेदर है आप उस हिसाब से ही अपने पैकिंग करिए। बहुत ज़्यादा हैवी पैकिंग भी मत कर लीजिए, क्योंकि आप खुद ही अकेले ही उसको आपको कैरी करना पड़ेगा जहाँ भी आप जाओगे। तो कीप इट लाइट, कैरी कंफर्टेबल शूज़, स्लीपर्स, हील अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप कैरी करिए। ये नहीं कि ये भी रख लो वो भी रख लो, पूरा एकदम हैवी पैकिंग। प्लीज़ डू नॉट डू हैवी पैकिंग, जितनी हो सके लाइट पैकिंग ही आप लोग करिए। उसके बाद USB पेन ड्राइव कैरी करिए, जस्ट इन केस आपका अगर फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाए तो बहुत हेल्पफुल करेगा उस सिचुएशन में। उसके बाद आपका फ़ोन एवरी टाइम चार्ज होना चाहिए, पावर बैंक अपने साथ कैरी करिए। आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपका फ़ोन हमेशा चार्ज होना चाहिए और रिचार्ज भी होना चाहिए। ये मत सोच के चलिएगा अरे ठीक है मैं बाहर जाके रिचार्ज कर लूँगी, ये सब मत करिएगा। आप जब आप ट्रिप के लिए निकल रहे हो मेक श्योर करो कि आपका फ़ोन में बैलेंस होना चाहिए, इनकमिंग आउटगोइंग एवरीथिंग नीड्स टू बी ओके। उसके बाद आपको मेडिसिन्स भी कैरी करनी चाहिए। सर्दी खांसी बुखार हो गया, सर दर्द हो रहा है, कैरी और आइडेक्स कैरी करिए, मूव हो गया, वोलिनी होगी, ये सारी चीज़ें आप अपने साथ कैरी करिए। बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं धक्का लग गया या हल्का सा किसी चीज़ से चोट लग गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा, रिलीफ दे देगा। बाई चांस ऐसा कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है, अपने साथ बैंडेज कैरी करिए। बाई चांस कहीं कट कुट गया तो आप वहाँ पे लगा सकते हो, ये नहीं कि आप वहाँ पे जाके ढूंढ रहे हो यार कहाँ है केमिस्ट का शॉप। सो पहले से सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके चलिए। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे आपको ध्यान देनी चाहिए कि जब भी आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होना है, लो की रहिए और अनजान लोगों से ज़्यादा बात नहीं करनी। और बाई चांस चलिए कोई हाय हेलो कर भी दिया तो आपको उनको ये चीज़ नहीं बताना है कि आप सोलो ट्रैवल कर रही हैं। आप हमेशा बोलिए हाँ मेरी एक फ्रेंड है वो मुझे उस सिटी में मिलेगी, या क्योंकि आपको ज़्यादा स्ट्रेंजर से बात इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो पर्सन है वो आपको किस इंटेंशन से आपसे बात कर रहा है। फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, पता नहीं क्या इंटेंशन से वो आपसे बातें कर रही हैं या कर रहा है। तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल भी ना शेयर करें कि आप कहाँ पे स्टे कर रही हैं। चलिए आपने सिटी बोल भी दिया, बट ये मत बोलिएगा कि आप सोलो ट्रैवल कर रही हैं। आप हमेशा बोलिए कि नहीं मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे ज्वाइन करेगी, या मेरा फैमिली मेम्बर ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, मैं बस यहाँ से जा रही हूँ। ज़्यादा कूल बनने की कोशिश ना करें, अपने आप को हमेशा ऐसा दिखाएं या बताएं कि नहीं मेरे साथ कोई ना कोई है या मुझे इन फ्यूचर ज्वाइन करने वाला है। अगर आपसे कोई पूछे डू नॉट गो इनटू मच डिटेल्स, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आसपास में क्या हो रहा है उस चीज़ का आप ध्यान रखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, बी अलर्ट। और आप जब भी ट्रैवल करें तो मेक श्योर करें कि आपके पास कैश होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ अच्छी खासी तो थोड़ा बहुत तो कैश होना चाहिए कि चलो हाँ भाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेनी है तो उसके लिए मेरे पास है, या मुझे कुछ खाना है तो आप तुरंत यूज़ कर सके कैश को, या इमरजेंसी में अगर कैश की ज़रूरत पड़ जाए तो आप यूज़ कर सकते हो। वैसे तो ये UPI का ज़माना है, बट फिर भी मैं जब भी बाहर ट्रैवल करती हूँ तो डेफिनेटली UPI तो मैं यूज़ करती हूँ, बट आई ऑलवेज़ कैरी कैश विद मी सो दैट जस्ट इन केस कभी UPI नहीं काम किया तो कैश काम कर जाएगा। और सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी थोड़ा बहुत कैश इन हैंड होना चाहिए।
मेक श्योर करें कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं कि आप एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे हैं, उनको पता होनी चाहिए आपकी कितने दिन की ट्रिप है, आप कहाँ पे स्टे कर रहे हो, जस्ट इन केस कुछ प्रॉब्लम होता है सो योर फैमिली कैन गेट इन टच विद यू। और अपने फैमिली को अपडेट देते रहा करिए सो दैट वो भी थोड़ा सा रिलैक्स रहा करे। सोलो ट्रैवल एक बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस है, आप सभी को एक बार तो लाइफ में करना चाहिए। मैं तो बहुत बार करती हूँ, इन फ्यूचर भी मैं बहुत ज़्यादा ही सोलो ट्रैवल अभी करने वाली हूँ, इंटरनेशनल करने वाली हूँ, डोमेस्टिक भी करने वाली हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी इस वक्त प्लान्ड है। बट मुझे लगा कि ये वाली ब्लॉग स्पेशली फॉर गर्ल्स हु आर थिंकिंग टू गो फॉर ट्रैवल फॉर सोलो ट्रैवलिंग, ये उनको बेनिफिट। हॉस्टल या होटल आप जो भी बुक करना चाह रहे हैं पहले से ही बुक कर ले। ये बिल्कुल भी मत सोच के जाइएगा कि अरे मैं वहाँ पहुँच के खोज लूँगी बुक कर लूँगी। नो, यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप पहले से ही होटल या हॉस्टल बुकिंग करके जाएं। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर बाय चांस कुछ मैंने मिस कर दिया हो या आपको कोई चीज़ पूछना है तो आप प्लीज़ मुझे वो चीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। सो आई होप गाइस ये ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल लगी हो। अगर यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी इन फ्यूचर सोलो ट्रैवल करने का प्लान कर रहा है प्लीज़ डू शेयर इट विद देम। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।